दूरदृष्टि न्यूज। गुजरात के बाद अब शाजापुर, बहुचर मां को समर्पित दूसरा मंदिर। ईश्वर के अर्धनारीश्वर से शुरू शाजापुर के मंदिर तक, यह है सनातन की सबसे सुंदर परंपरा। 4 बीघा भूमि पर बन रहा है देश का दूसरा सबसे बड़ा किन्नर समाज मंदिर। गोविंद सिंह काड़ा जी ने दी भूमि, सनातन धर्म की सेवा में समर्पण। लक्ष्मी दीदी के नेतृत्व में आत्मसम्मान का निर्माण। पूरे देश से किन्नर समाज की भागीदारी सुनिश्चित। मंदिर बनेगा समाज में समरसता, आशीर्वाद और प्रेरणा का प्रतीक। प्रकृति की गोद में एक नवजीवन। शाजापुर के एक शांत, हरियाली से घिरे इलाके में, जहां खेतों की सरसराहट और हवा की खुशबू आत्मा तक पहुंचती है, वहीं पर बन रहा है देश का दूसरा सबसे बड़ा किन्नर समाज का मंदिर। यह मंदिर 4 बीघा भूमि पर बन रहा है, जो गोविंद सिंह काड़ा जी ने अपने परिवार की सहमति से दान की है। लक्ष्मी जी, आप यहाँ पे शाजापुर में क्या बनवा रहे हैं? ये मंदिर बना रहे हैं किन्नरों का, बहुचर माँ का और गायत्री माँ का, माँ दुर्गे का, 3 ही मंदिर है। उसके बावजूद हमारे भाई साहब जो है कराड़ा साहब, गोविंद कराड़ा, आपने जगह दी है मंदिर के लिए, तो मैंने क्यों बनाई मारो। मंदिर हाथ का हाथ, जजमान से भी ले रहे हैं, जजमान से भी कुछ पास का लगा रहे हैं। भाई साहब की बड़ी कृपा हुई है, मैंने क्यों बना दो। गोविंद भैया, कल हम लोगों ने एक मंदिर को कवर किया था, मतलब हम स्टोरी को देख रहे हैं पूरी तरीके से कि इंडिया में दूसरा किन्नर समाज का एक मंदिर बन रहा है। तो वहाँ पे जो लक्ष्मी दीदी थी, उन्होंने बताया कि आपने जमीन दान करी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गोविंद भैया, ये बताइए मुझे कि वो जमीन दान करने का एक जो भाव होता है, वो आपको कैसे आया? देखिए, क्या होता है कि मेरे पिताजी और माताजी जो धार्मिक प्रवृत्ति से मतलब जुड़े हुए इंसान थे, साधु संतों से, तो उनका ऐसा था कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, साइंस का ज्ञान होना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमारे धर्म की भी जानकारी अपने बच्चों को देनी चाहिए। बिल्कुल। उसी का सोचकर उन्होंने मुझे, जब मैं 9th में था, तो मुझे उज्जैन में एक अखंड आश्रम में वहाँ पे भेज दिया था आश्रम में, और मैंने 4 साल आश्रम में रह के पढ़ाई करी। तो जब मैं 9 से लेकर 12 तक आश्रम में रहा साधु संतों के सानिध्य में, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जैसे हम लोग सनातन धर्म का के प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये चीज़ें जब मेरे बचपन से मेरे जहन में डाल दी गई थी, तो मेरी विचारधारा ऐसी थी। और मेरे मदर फादर का, जब मैं इंजीनियरिंग करके आया, तो उनका था कि भाई अब तुम पढ़ लिख गए और जब अच्छा तरक्की कर जाओ तो ऐसा काम करना जिससे अपने सनातन धर्म या जो भी जीव जंतु, प्राणी, प्रकृति, इसको नुकसान नहीं हो और इनका सहयोग हो। उसी संदर्भ में एक बार हमारे यहाँ जो लक्ष्मी दीदी है, वो मेरे घर पधारे थे किसी काम से, उनको कोई समस्या थी, तो ऐसी बात निकली कि भाई हमको थोड़ी सी जमीन कहीं मिल जाती ताकि हम ये समाज से दुत्कार जो मिलता है उनको एक अपनाते नहीं लोग। तो मेरे दिमाग में वही चीजें थी, मैंने, मेरे संस्कार वैसे ही थे, तो मैंने, मुझे राखी भी बांधती, मेरी बहन है। अच्छा। तो मैंने उनको जमीन दान कर दी। अच्छा, दान किया। एक बात बताइए, कितना जमीन का टुकड़ा, वो कितने साइज का है? और ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 बीघे का है, और मेन रोड पे जमीन है, बहुत प्राइम लोकेशन पे है। तो उनके दिल में एक इच्छा थी कि उनकी बहुचरा देवी जो है, उनका एक मंदिर का निर्माण हो, और उनकी कुल देवी जो बहुचरा देवी और मेरी कुल देवी जो गायत्री माँ है, वो एक भाई बहन का रिश्ता, एक अमर कहानी आगे चल के लोग उससे इंस्पायर्ड हो, ऐसा करके अभी वो मंदिर का निर्माण हो रहा है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। और गोविंद भैया ने जो आपके लिए करा, आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपको जमीन दान दे दी। गोविंद भैया को तो मैं जिंदगी तक दुआ ही देती रहूंगी, जिंदगी तक दुआ दूंगी, दिल से दूंगी और मन से, क्योंकि इतनी बड़ी आजकल कौन दे, आजकल 500 रुपए लेकर जेब में रख ले। अच्छा, ऐसा करते हैं? यार एक बात बताइए, पर भाई साहब का दिल कितना बड़ा है, क्यों बहन, मैंने राखी बांधी है। कलेक्टर साहब के पास पहले खूब गए हम मंदिर की जगह के लिए, तो उन्होंने सुनवाई नहीं करी। भाई साहब बोले मैं बैठा हूँ। अच्छा, फिर वहाँ और भाई साहब को यूँ भी बहुत जमीन है। किन्नर समाज के इस मंदिर की खास बात यह है कि इसका निर्माण सिर्फ धार्मिक उद्देश्य के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में बराबरी और गरिमा की नींव रखने के लिए किया जा रहा है। आपका नाम जानना चाहूँगी? बुलबुल कराड़ा।
गुरुकुल कल्याण जी, आपके पतिदेव ने ये किन्नर समाज का जो मंदिर हो रहा है इसकी जमीन दान करी है, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहा है? मेरे पति ने किन्नर समाज को ज़मीन दान करी। दीदी आती रहती थी हमारी कॉलोनी पे, एक दिन बहुत दिन से बोलते कि सर से मुझे मिलना है, सर से मुझे मिलना है। फिर मैंने इनको बताया कि दीदी आपसे मिलना चाहती है। फिर ये दीदी से मिले, फिर दीदी ने इनकी प्रॉब्लम बताई कि भैया हमारे साथ, उनके पास एक्चुअली एक कोई ज़मीन थी हाईवे पे, तो कुछ हुआ था, तो उन्होंने बोला कि हमको ज़मीन चाहिए मंदिर वंदिर बनाने के लिए। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि दीदी है मेरे पास लावली बल्ले में, दे दूँगा आपको ज़मीन। फिर उन्होंने बोला हम लोगों से बात करी कि अपन दे दें। मैं कि हाँ फुल सपोर्ट करते हैं, हम तो जो भी ये डिसीजन लेते हैं उसमें फुल सपोर्ट करते हैं। तो बोल दिया इनको कि आप रजिस्ट्री कर, तो दीदी को और दे देते हैं ज़मीन। माता जी का मंदिर बन रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही कि हम हम अपने आप को लकी मानते हैं कि माता जी का मंदिर और हम लोगों को ज़मीन दान दी, उसी में बन रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ऐसा अच्छा भाभी, आप समाज में महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंदिर के थ्रू? मंदिर के थ्रू महिलाओं को यही देना चाहूँगी मैं संदेश कि जो भी किन्नर समाज को बोलते, बहुत सारे लोग जाति बेचारे हो तो धुतकार भी देते हैं ना, उनको धुतकारना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सावन सोमवार में तो भोलेनाथ की पूजा करेंगे, वो इन लोगों को धुतकार देंगे, मतलब कि भोलेनाथ का ही तो रूप है अर्धनारीश्वर का। तो सभी को किन्नर समाजों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, जितना अपने से बन जाए इतना दान धर्म सब कुछ करना चाहिए। कैमरामैन शिवम पुरोहित के साथ रत्ना चौहान। दूरदृष्टि न्यूज। सब्सक्राइब